तो चलिए, कल हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़े हुए थे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जिसको कहते हैं, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था कि एक सर्कल पर विचार किया हुआ था। किस पे विचार किया हुआ था? सर्कल पर। तो इस सर्कल का जो केंद्र है, जो सेंटर है, उसको हमने मूल बिंदु पर माना हुआ था। कहाँ पर माना हुआ था? जैसे हम लोग एक्स वाई प्लेन खींचे हुए हैं, नहीं? तो एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा क्या होता है? वाई अक्ष। और दोनों जिस बिंदु पर काटते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। तो स्वाभाविक है, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये क्या हो जाएगा? वाई अक्ष। ये इसका मूल बिंदु हो गया। अब इसी मूल बिंदु को हम केंद्र मानकर और एक इकाई त्रिज्या का एक सर्कल खींचा हुआ था। तो स्वाभाविक है, ये सर्कल जो है एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को काट रहा है। तो एक्स अक्ष को ए और ए सी पर काट रहा है और वाई अक्ष को बी और डी पर काट रहा है, नहीं? तो ए का निर्देशांक जो होगा क्या होगा? तो हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका एक्स निर्देशांक तो कुछ होता है, लेकिन वाई निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। तो ए जो है एक्स अक्ष पर है, इसीलिए ए का एक्स निर्देशांक तो कुछ होगा, लेकिन वाई निर्देशांक क्या होगा? 0। तो एक्स निर्देशांक इसका कितना होगा? तो ओ से ए के जो बीच की दूरी होगी ना, वही इसका एक्स निर्देशांक होगा। तो ओ से ए के बीच की दूरी जो है ना, वो वृत्त की कौन सी है? त्रिज्या है, रेडियस है, जिसको हम एक मान करके चले हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 है, इसीलिए ए का निर्देशांक 1 और 0 होगा। अब इधर आते हैं, तो ये भी 1 है। तो सी का एक्स निर्देशांक क्या होगा? चूंकि निर्देशांक ज्यामिति में डैश के साइड में जो दूरियां होती है ना, वो माइनस लगा देते हैं। तो सी का एक्स निर्देशांक तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0। तो सी का एक्स निर्देशांक हो जाएगा -1, 0, -1, 0। अब हम बात करते हैं वाई अक्ष पर। ये वाई अक्ष पर जो है ना, बी है और डी है। तो हम जानते हैं कि वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है और वाई निर्देशांक कुछ होता है। एक्स निर्देशांक क्या होता है? 0 और वाई निर्देशांक कुछ न कुछ होता है। तो बी का एक्स निर्देशांक 0 और यहाँ डी का एक्स निर्देशांक कितना? 0 हो गया। अब प्रश्न उठता है कि इसका वाई निर्देशांक कितना होगा? तो ओ से बी की जो दूरी होगा ना, वो वाई निर्देशांक होगा और ओ से डी की जो दूरी होगा ना, वो वाई निर्देशांक हो जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ऊपर हम प्लस लेते हैं और नीचे क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। इस तरह से बी का एक्स निर्देशांक 0 और वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा? 1। और डी का एक्स निर्देशांक 0 और वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग पढ़े हुए थे। अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। क्या चीज पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में जो कोण होते हैं ना, वो अनगिनत होते हैं। तो अब देखो, मान लो कि हम इस ए बिंदु पर विचार करते हैं, तो ओ ए से इसको समझने के लिए कुछ आप इसे समझ सकते हैं कि मान लो जैसे आप जानते हैं कि अब देखो, ये त्रिज्या है, कौन सी है? ये देख रहे हो कि जैसे 1.5 सेंटीमीटर, 1.9 सेंटीमीटर, इस तरह से ये त्रिज्या है। क्या चीज है? ये त्रिज्या है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, अब ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल लेते हैं। ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे ये मूल बिंदु हो गया, इसको हम क्या मानेंगे? मूल बिंदु मानेंगे। यहाँ पर कोई पॉइंट हम मान लेते हैं। अब यहाँ से ये ऐसे घूमना चालू करता है। तो घूमने के लिए ध्यान देखो, ये ऐसे भी जा सकता है, घूमने के लिए ऐसे भी जा सकता है और घूमने के लिए ऐसे भी जा सकता है। तो देखो, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका। ये जो देख रहे हो ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट। मान लो कि यहाँ से कोई पॉइंट है, यहाँ से घूमना चालू करता है। तो जैसे जैसे घूमेगा ना, तो इसको हम मानेंगे प्रारंभिक पोजीशन मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? यहाँ पर जो है, जैसे इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ओ, और इसको क्या मान लेते हैं? ए। तो ए पर ये रुका हुआ है स्टार्टिंग में। तो ये इसको हम कहेंगे प्रारंभिक, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन कहेंगे, इनिशियल पोजीशन कहेंगे इसको। अब यहाँ से ये आगे बढ़ता है, तो बढ़ने का दो तरीका, या तो इस डायरेक्शन में जाएगा और नहीं इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये वाला डायरेक्शन में जाएगा तो इसको हम एंटी क्लॉक बोलेंगे, इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्लॉकवाइज इसको बोलेंगे। तो चिन्ह परिपाटी मैथमेटिक्स में ऐसे चिन्ह परिपाटी लिया गया कि जब एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे तो प्लस लगा देना, और क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में चलोगे
तो माइनस लगा देना। एक ये परिपाटी है कि नहीं, जो हमारे मैथमेटिशियन ने अपना लिया, तो वो चीज़ आज भी हम अपना करके चलते हैं। नहीं अपनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मान लो अब आपका होली के टाइम में, अब होली के टाइम में अब भाई चलो होली खेलना है, रंग गुलाल ये सब फेंकना है। अब कोई कहता है कि ना इसको हम दिवाली बोलेंगे, तब तो ये पर बोलने के लिए तो बोल ही सकता है वो, लेकिन हमारे पूर्वजों ने मान कर चला कि नहीं इस मौसम में ये जो हम काम करते हैं रंग वगैरह फेंकना, इसको हम होली बोलेंगे। और उसको तुम बोलो दीपावली, तो उसको लोग क्या कहेगा? पागल कहेगा। तो हमको तो पागल नहीं बनना है ना, तो हमारे पूर्वजों ने जो बता दिया उसी रूल के हिसाब से हमको भी चलना है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में पढ़े हुएगा शायद 11th में पढ़ा है आप लोगों का? नहीं, अब 12 में जाइएगा तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़िएगा। तो उसमें तो 10th क्लास में तो पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन होता है, जो करंट का जो डायरेक्शन होता है, जो वास्तव में जो डायरेक्शन होता है उसको विपरीत हम लोग मान करके चलते हैं। क्योंकि शुरू में हम लोग को पता नहीं था, तो पूर्वजों ने मान लिया कि चलो भाई इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन पॉजिटिव से होना चाहिए, डायरेक्शन से मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन बाद में पता चला कि ना, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वो निगेटिव से क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ करता है। तो चूंकि वो लोग मान लिया, तो वो चीज़ आज भी हम लोग लेकर के चलते हैं। इसी तरह से एक कन्वेंशन है कि नहीं, तो ये चलना ही पड़ेगा आपको मान करके। तो ध्यान देखो, अब हम चलते हैं स्टार्टिंग पोजीशन हो गया ये वाला। तो देखो अब ये स्टार्टिंग पोजीशन हो गया। अब ये मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज में चल करके यहाँ तक आ गया। तो देखो ये कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो ये इनिशियल और ये क्या हो जाएगा, फाइनल। तो दोनों के बीच जो रिक्त स्थान है इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। तो देखो यहाँ पर ये जो पाथ बन रहा है, इस सर्किल का पाथ बन रहा है। किसका पाथ बन रहा है? सर्कल का। तो इसे एक चीज तो आपका अनुमान लग जाता है कि इस सर्कुलर पाथ पर यदि कोई भी पॉइंट दौड़ता है तो कुछ न कुछ कोण बनाता है। कुछ न कुछ क्या बनाता है? कोण बनाता है। जैसे देखो कोण यहाँ पर डिनोट कर रहा है, नहीं 17 डिग्री 25 डिग्री इस तरह से डिनोट कर रहा है। इस तरह से देखो जब सीधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तब आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इससे तो अनुमान लग गया कि इस सर्कुलर पाथ पर हर पॉइंट कुछ न कुछ कोण बनाता है। क्या बनाता है? कोण बनाता है। अब इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से ये एक राउंड मारेगा तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब देखो इसका आगे भी राउंड मार रहा है। अब इसका आगे हम बढ़ते, देखो कितना होते जा रहा है। फिर एक राउंड मारा इस तरह से, तो फिर एक राउंड मारते मारते जब हम इस तरह से आएंगे तो फिर एक 360 एक बार और हो जाएगा, 100 एक बार और हो जाएगा। इस तरह से तो 2 बार हो गया। इस तरह से जितना राउंड मारेगा एक कोण बनते जाएगा। कोण क्या होता जाएगा? इसीलिए त्रिकोणमिति का जो कोण होता है ना, त्रिकोणमिति का जो कोण होता है वो अनगिनत होता है। क्या होता है? अनगिनत आपका होता है। इसी तरह से हम लोग मान कर चले थे, वही चीज आपको हम बता रहे थे कि इस सर्कल पर कोई पॉइंट यहाँ पर हो, 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 तो हर पॉइंट कुछ न कुछ कोण बनाता है। क्या बनाता है? कोण बनाता है। तो फिर हम चलते हैं, बैक होते हैं। अब फिर यहाँ पर ध्यान से देखो, अब इस पॉइंट पर ध्यान से देखो, अब हर पॉइंट पर कुछ न कुछ आपका ये कोण बनाएगा। तो हमने क्या किया था आपको समझाने के लिए, मान लिया था कोई पॉइंट जो है ना, कोई वस्तु जो है ना ए से चल करके पी पर आ गया, तो इसके और इसके बीच ये कुछ न कुछ एक कोण बनेगा। तो इस कोण को हम लोग कहते हैं कौन सी? थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो इस कोण के हिसाब से इस P का निर्देशांक क्या होगा? तो स्टार्टिंग में हमने इसका निर्देशांक x और y माना था, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि किसी तल में कोई पॉइंट मूव करता है, तो मूव करता है तो उसके निर्देशांक होते हैं, एक x मानते हैं दूसरे y मानते हैं। तो इस कोण के रेस्पेक्ट में इसका निर्देशांक क्या होगा? तो इसके लिए हमने इस P का निर्देशांक x y मान लिया था। तो यहाँ से हमने इस पे लंब डाल दिया, तो लंब डाल दिया तो ये दूरी x हो गया, ये दूरी क्या हो जाएगा? y। तो इसके लिए हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा का मान निकाला था। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। तो लंब हो जाएगा y और ये हो जाएगा 1। तो साइन थीटा बराबर कितना? y। साइन थीटा बराबर y, साइन थीटा बराबर y, जो यहाँ पर ये y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। साइन थीटा बराबर y। मतलब हम ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि साइन का मान जो होता है ना, हाँ साइन का मान जो होता है ना, इस सर्कल के जो भी पॉइंट होगा उसके y निर्देशांक पर निर्भर करता है। मतलब सर्कल पर
जिस भी पॉइंट का जो y निर्देशांक होगा ना, वही उसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। फिर हमने आगे पढ़ा था कि सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि ये x अक्ष पर कौन कौन सा कोण बनता है। तो x अक्ष पर जो है ना n पाई वाला कोण बनता है। n पाई का मतलब जैसे यहाँ से घूमते घूमते आएंगे तो 180, फिर यहाँ से आएंगे तो 360, मतलब 180 का गुणज वाला कोण इस पे बनता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं n पाई, क्योंकि आपको पता है कि 180 डिग्री पाई के बराबर होता है। तो जब भी हम पाई बोले तो आप समझिएगा 180 डिग्री या 180 डिग्री बोले तो आप पाई, ये रेडियन माप हो गया, ये डिग्री माप हो गया, ये डिग्री माप ये क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो हम पाई बोलना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। तो यहाँ 0 डिग्री बनता है, स्टार्टिंग यहीं से ना करते हैं, तो ये यहाँ पर होगा तो इसके इसके बीच कितने डिग्री का, 0 डिग्री। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा यहाँ पर आएगा तो 180 डिग्री बनेगा, नहीं पाई बनेगा, फिर यहाँ से आएगा तो 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरह से एक टर्म बदलते जाएगा। और आप जानते हैं कि x अक्ष पर पाई वाला टर्म कोण बनता है, ठीक है। और साइन थीटा किस पर निर्भर करता है, y निर्देशांक पर। मतलब इस रेखा पर x अक्ष पर जो y निर्देशांक होगा ना, वही साइन का मान होगा। और x अक्ष पर y निर्देशांक कितना होता है, 0, मतलब x अक्ष पर जो भी कोण बनेगा ना, उसका साइन 0 हो जाएगा। x अक्ष पर जो भी कोण बनेगा उसका साइन क्या होगा, 0, क्योंकि साइन किस पर निर्भर करता है, y निर्देशांक। हम जानते हैं कि x अक्ष पर जो y निर्देशांक होता है कितना होता है, 0, मतलब x अक्ष पर जो भी कोण बनेगा उसका साइन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यदि आपको ये पता चल जाए कि x अक्ष पर कौन कौन सा कोण बनता है तो उसका साइन क्या हो जाएगा, 0। अब हमें ये पूछे कोई कि चलो अब बता दो कि साइन 720 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 720 डिग्री x अक्ष पर का कोण हो गया, और x अक्ष पर जो भी कोण बनता है उसका साइन क्या होता है, 0, मतलब साइन 720 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो cos थीटा का मान कितना होगा, तो x अक्ष पर जो भी कोण बनता है उसका cos या तो +1 होगा नहीं तो -1 होगा, या तो +1 होगा नहीं तो -1 होगा, याद रहेगा इतना। तब यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि cos पाई का मान कितना होगा, तो पाई, तो यहाँ से चलते चलते यहाँ पाई आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी कोण बनेगा उसका cos माइनस में आएगा, इधर जो कोण बनेगा इस डायरेक्शन में जो x अक्ष पर जो कोण बनेगा उसका cos 1 होगा। तो cos पाई किधर बनता है, इस साइड में, तो माइनस हो जाएगा, -1। फिर हम बात करते हैं cos 3 पाई। तो देखो यहाँ पर अब विषम वाला पाई इधर बनता है और सम गुणांक वाला पाई इधर बनता है। तो यहाँ पर 3 विषम है, तो स्वाभाविक है वो इस साइड में कोण बनेगा x अक्ष पर का, इधर साइड इस साइड वाला कोण हो गया। तो cos 3 पाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस पे कौन सा कोण बनता है, तो पाई/2 के विषम गुणांक वाला। जैसे यहाँ से चलते चलते आओगे 1 पाई/2, 90 डिग्री, 1 पाई/2, यहाँ आओगे तो 2 पाई/2, 2 से 2 कट जाएगा, पाई हो जाएगा। यहाँ से आओगे तो 3 पाई/2, मतलब यहाँ पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, मतलब इस y अक्ष पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का विषम गुणांक बनता है, जिसको विषम संख्या को हम लोग बोलते हैं 2n + 1 इंटू पाई/2 बोलते हैं। विषम को क्या बोलते हैं, 2n + 1 इंटू, मतलब इस टाइप का जो कोण है ना वो y अक्ष पर बनता है। और y अक्ष पर जो भी कोण बनेगा उसका साइन या तो +1 नहीं तो -1, लेकिन cos क्या होगा, cos क्या होगा, 0 होगा। cos क्या होगा, तो चलिए ये चीज तो कल हम लोग पढ़ चुके थे, आगे अब इतना तो कंफर्म हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ध्यान देखिए, अब चिन्ह पर पार्टी, जैसे इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो इस क्वाड्रेंट में यदि कोई पॉइंट है तो उसका कुछ न कुछ अपना साइन और कॉस का मान होगा, नहीं। तो इस क्वाड्रेंट में जो कोण बनता है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से जो छोटा कोण होता है ना उसको न्यून कोण बोला जाता है। और न्यून कोण को जनरली हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। कहीं भी मैथमेटिक्स में थीटा, अल्फा, बीटा लिखा रहे
तो इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि उसका मान 90 डिग्री से ज्यादा भी हो जाएगा या 90 डिग्री होगा। उसका जब भी मान आप लाइएगा या आएगा तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा ही आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा कोण आ जाता है, इस चीज को हम लोग पहले फील कर लेते हैं। तो थीटा मतलब न्यून कोण, या π/2 माइनस थीटा भी तो कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से छोटा ही ना मान इसमें आएगा। तो छोटा का मतलब 90 डिग्री में से घटा देंगे, किसको घटा देंगे, थीटा को। तो इस क्वाड्रेंट में कौन सा कोण आएगा, π/2 माइनस थीटा या थीटा आएगा। अब हम चलते हैं सेकंड, यही है त्रिकोणमिति का मूल मंत्र। यहाँ यदि इस चीज आपको समझ में आ गया तब आगे आपको त्रिकोणमितीय फंक्शन समझ में आएगा। अच्छा, इस क्वाड्रेंट में कौन सा कोण आएगा, देखो π/2 से ज्यादा लेकिन 180 से छोटा, इसको हम लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा। थीटा तो कभी 90 डिग्री हो ही नहीं सकता, तो π/2 में एक छोटा सा कोण जोड़ोगे तो इसमें पहुंच जाओगे। तो क्या जोड़ेंगे, थीटा। तो इस अब हाँ तो π/2 प्लस थीटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, या 180 माइनस थीटा। यहाँ से चलते चलते आएंगे तो 180, तो 180 से कम ही ना होगा। तो बोलने का दो तरीका, π/2 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, सेकंड में पहुंच जाओगे, या पाई से थोड़ा सा कम हो जाओ, सेकंड में पहुंच जाओगे। तो π/2 से थोड़ा सा बढ़ जाओ, मतलब π/2 प्लस थीटा, या पाई से थोड़ा सा पीछे हट जाओ, मतलब पाई माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा कोण आएगा, किस टाइप का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका कोण होगा वो होगा π/2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से थर्ड में क्या होगा, तो यहाँ से चलते चलते यहाँ आएंगे पाई से थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, मतलब पाई प्लस थीटा, या 270 से थोड़ा सा पीछे चले जाओ। तो ये जनरली हम लोग पाई प्लस थीटा ही इसमें याद रखते हैं। इसमें आएंगे तो क्या हो जाएगा, चलते चलते 3π/2 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, या 360 से थोड़ा सा बैक कर जाओ। तो 360 से थोड़ा सा बैक करेंगे तो 2π माइनस थीटा, या ध्यान से देखो हम ऐसे चले तो थीटा प्लस थीटा, क्लॉकवाइज में माइनस थीटा, तो माइनस थीटा भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का ही कोण होता है। अरे समझ में। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा कॉस थीटा 6 तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 में से किसी के साथ भी हम थीटा लगा सकते हैं। तो सवाल है कि इसका चिन्ह क्या होगा। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में उनका कुछ साइन होता है, कुछ चिन्ह होता है। तो क्या चिन्ह होता है, इस रूल के हिसाब से आपको याद रखना है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10 क्लास, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, जो यहाँ पर हम आपको लिख दिए हैं, यहाँ पर हम आपको लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ध्यान से देखो, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10 क्लास, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ऑल का मतलब इसमें सब पॉजिटिव होगा। आई स्टूडेंट, तो एस से क्या होता है, साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो सेकंड में स्टूडेंट्स जो होगा ना वो पॉजिटिव होगा, स्टूडेंट मीन्स साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। उसके बाद से थर्ड में 10 पॉजिटिव होगा, 10 का मीन्स 10 और कॉट पॉजिटिव होगा। उसी तरह से फोर्थ में, फोर्थ क्लास, क्लास पॉजिटिव होगा, क्लास मीन्स कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो ये ट्रिक यदि आपको याद हो गया तो उसमें हम साइन भी बता सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10 क्लास, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10 क्लास। याद हो गया, साइन याद हो गया। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव किसमें होगा, किसमें निगेटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा, ये हमें उसके लिए हेल्प कर देगा, ये नहीं। चलिए अब बात करते हैं, ये हमने लिख दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोण जो होता है 0 से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, और पाई के टर्म में 90 डिग्री क्या बोलते हैं, π/2। तो यहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग पहुंचते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का डोमेन और रेंज। नहीं तो 11th में यदि आप पढ़े हैं तो डोमेन आप अच्छी तरह से जानते होइएगा। चलिए नहीं पढ़े हैं तो हम यहाँ पर आपको हिंट्स दे दे रहे हैं, इसीलिए इस चैप्टर को हम स्टार्टिंग में सबसे पहले 11th का ही आपको सोचे कि नॉलेज दे देते हैं, ताकि आगे हम लोग बढ़े तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो ध्यान देखो, यहाँ पर डोमेन का मतलब क्या होता है, थीटा का मान, थीटा का मान जो भी रखोगे
वो डोमेन कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। तो थीटा का मान क्या है? थीटा कौन सी है? कोण है। थीटा कौन सी है? कोण है। तो थीटा का मान तुम क्या क्या रख सकते हो? कुछ भी रख सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? थीटा के जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब इस साइन थीटा का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? आर। देखो थीटा का मतलब कोण। कोण को यदि हम रेडियन में व्यक्त करना, दो तरह से व्यक्त करते हैं कोण को, एक डिग्री में, एक रेडियन में। तो रेडियन माप जो होता है ना, एक्चुअली वो रियल नंबर से होता है, एक संख्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है? संख्या। इसीलिए हम यहाँ पर आर लिखे हैं। मतलब थीटा के जगह पर क्या रख सकते हो? तो देखो थीटा के जगह पर हम कुछ भी, कोई भी कोण रख सकते हैं। तो कोई भी कोण का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या में रख सकते हैं। तो वास्तविक संख्या को हम लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए इसको सूचित करते हैं किससे? आर से। आर मीन्स रियल नंबर। आर मीन्स रियल नंबर। कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। रियल नंबर ही ना अपने पास होता है जिसको हम लिख सकते हैं, और जिसको हम लिख ही नहीं पाते उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। तो जो हम लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं? रियल नंबर। इसीलिए डिनोट किया जाता है आर से। तो आपसे ये जानना जरूरी है क्योंकि जस्ट इसके बाद इसी की जरूरत पड़ेगा आपको। एग्जाम में भी ये सब आता है, आपको पूछता है बोर्ड में। तो साइन थीटा का डोमेन क्या होगा? आर। अब थीटा के जगह पर तुम कुछ रखोगे और उसके बाद तुमको जो मिलेगा वो उसका रेंज कहलाएगा। जो तुम रखोगे, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, हम ले रहे हैं यहाँ पर y बराबर 2x। अब हम पूछते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा? एक फंक्शन हो गया। फंक्शन का मतलब होता है एक रूल, एक नियम, कि कुछ रखो तो कुछ मिले, कुछ रखो तो कुछ मिले। तो हम कहते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा? मतलब x के जगह पर क्या रख सकते हो? तो x जब हम कुछ भी रख सकते हैं तो हम कहेंगे इसका डोमेन जो होगा ना r होगा। अच्छा, x के जगह पर जो रखेंगे तो कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे मान लो 1 रख रहे हैं तो y बराबर 2 गुने 1, तो हमको 2 मिलेगा। तो हम कहेंगे रेंज 2 हो गया। x के जगह पर यदि हम 2 रखें तो y बराबर क्या मिलेगा? 4। यही मिलेगा ना। तो x जब हम क्या रख सकते हैं? डोमेन हो गया। और जो हमको मिलेगा वो रेंज हो गया। तो उसी तरह से हम थीटा के जगह पर क्या रख सकते हैं? जो रख सकते हैं वो इसका डोमेन कहलाएगा, और रखने के बाद जो मिलेगा वो रेंज कहलाएगा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब ध्यान से देखो यहाँ पर। चलो अब तो हम जान गए कि थीटा के जगह पर कुछ भी रखेंगे तो हमको मिलेगा क्या? तो कुछ भी रखोगे हमको -1 से 1 के बीच की ही संख्या मिलेगी। इससे आगे भी जा सकते हो क्या? इसके इधर भी जा सकते हो, इसके ऊपर भी जा सकते हो। नहीं तो तुम थीटा का मान कुछ भी रखो, साइन हमें देगा -1 से 1 के बीच का ही मान देगा। तो रेंज क्या हुआ? -1 से 1 के बीच। थीटा कुछ भी रखो, मान हमें -1 से 1 के बीच में ही कुछ न कुछ आएगा। इसे न कम आ सकता है और न उससे ज्यादा। उसी बाउंड्री के अंदर हमको रहना है। उसी बाउंड्री के अंदर देखो ना, ये सब कोण आपका बनाया हुआ है। कुछ भी रखो थीटा के, जब ये रखो, ये रखो, ये रखो, कुछ भी रखोगे, साइन हमें या तो -1 देगा, नहीं तो +1 देगा, नहीं तो इसके बीच की कोई संख्या देगा, इसके बीच की कोई संख्या देगा। तो रेंज क्या हो जाएगा? -1 और देखो ये इंटरवल हो गया, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इस तरह से देते हैं ना तो उसको बोला जाता है हाँ उसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। इसको ओपन इंटरवल बोला जाता है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया कि हाँ साइन थीटा का मान जो होगा ना -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या इसके बीच का कोई भी संख्या हो सकता है। और वहीं यहाँ पर हम ये वाला सीन लगा देते ना, तो हम हाँ जैसे देखो यहाँ पर लगाए हुए ये वाला, इसका मतलब हो जाएगा कि थीटा के जब तुम जो रखना है रखो, तो सेक का जो मान आएगा ना वो -इनफाइनाइट और -1 को छोड़ करके इसके बीच का कोई संख्या होगा। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। और क्लोज का मतलब कि ये दोनों हो सकता है, इसके बीच का भी हो सकता है, इसमें दोनों को छोड़ करके इसके बीच का कोई होगा। ये हो गया ओपन इंटरवल। चलो आगे बढ़ते हैं। थीटा, तो आपसे कोई पूछे कि चलो भाई कॉस थीटा का डोमेन क्या होगा, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या क्या रख सकते हो। कॉस थीटा का डोमेन पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है कि आप थीटा का मान क्या क्या रख सकते हो, वो आपसे पूछ रहा है। तो तुम कहोगे थीटा का मान तो हम कुछ भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलवे करेगा हमको। तो थीटा का मान क्या हो सकता है? आर। और थीटा के जब कुछ भी रखोगे तो कॉस क्या देगा? फिर वही चीज -1 से +1 के बीच में ही हमको मान देगा।
इसीलिए इसका डोमेन रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है टेन थीटा का डोमेन क्या होगा। चलिए जल्दी से 2 मिनट सोच करके बोलिए कि इसमें हम r माइनस इतना क्यों लिखे हैं। इसमें तो r खाली नहीं लिखे हैं, मतलब हम कुछ भी नहीं रख सकते हैं। अपरिभाषित हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए समझिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे। चलिए ध्यान देखिए, टेन थीटा जो होता है ना, वो स्वतंत्र इकाई नहीं है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं, वो निर्भर करता है साइन और कॉस पर। तो टेन थीटा बराबर हम लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, 11th में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, 10th में भी आपको कहीं ना कहीं बताया गया होगा कि हर में यदि जीरो आ जाए तो अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। हर में क्या नहीं आना चाहिए, जीरो कभी भी नहीं आना चाहिए। यदि आ गया या दूर दूर तक लगता है आपको कि चलो ये रखेंगे तो नहीं आएगा, ये रखेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन इसके आगे कुछ मान हम रखेंगे तो हर में जीरो आ जाएगा, तब कहोगे उस मान को छोड़कर बाकी सब परिभाषित है, ऐसे ना कहेंगे। तो चलो ध्यान देखो, थीटा का मान हम क्या क्या रख सकते हैं, कोई भी कोण रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही थीटा के जगह पर कौन सा कोण रखोगे, वाई अक्ष वाला, वाई अक्ष पर कौन सा कोण बनता है, कॉस। वाई अक्ष पर कॉस क्या देता है, 0। तो वाई अक्ष पर कौन कौन सा कोण बनता है, ये वाला कोण बनता है π/2, 3π/2, हाँ 5π/2, ये वाई अक्ष पर का कोण हो गया। और वाई अक्ष पर का कोण जब रखोगे ना थीटा के जगह पर, तो 0 हो जाएगा। तो हर में जब 0 आ जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसका मतलब कि थीटा के सभी मान पर ये परिभाषित नहीं है। मतलब थीटा का, जैसे इसमें क्या था कि थीटा के जगह पर कुछ भी रखेंगे तो कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं है। थीटा के जगह पर यदि आप 90 डिग्री रख दो, माने ये इसमें से कोई कोण इसमें से रख दो, तो फिर वो हर में 0 आ जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो इसीलिए हम कहेंगे कि थीटा का मान कुछ भी रखो, लेकिन ये वाला कोण छोड़ करके, तो इसी को हम लिखते हैं कुछ भी रखो, मतलब आर नहीं, इसको छोड़ करके, तो इसको लिखें कि इसको लिखें कि इसको लिखें, ये वाला लिखेंगे तो ये झगड़ा करेगा, इसको लिखेंगे तो ये वाला झगड़ा करेगा, तो इसकी झगड़ा हटाने के लिए ये वाला चीज लिख देते हैं। ये वाला चीज क्या करते हैं, लिख देते हैं, सब आ जाएगा। एन के जगह पे एक रखेंगे तो ये आ जाएगा, 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, एक रखेंगे ये आ जाएगा, 2 रखेंगे ये वाला आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो हम कहेंगे भैया इस सब पर परिभाषित है। इसका डोमेन जो है ना, थीटा के जगह पर कुछ भी रखना, लेकिन आर में से बस इसको घटा देना, इसको छोड़ करके। इसी चीज को हम लिखते हैं ये वाला -2n + 1 × π/, ऐसा में इसका डोमेन क्या होगा, r - 2n + 1 × π/2 हो जाएगा। रेंज क्या होगा, तो अब कुछ भी मिलेगा, अब इसे -1 से 1 के बीच में नहीं, कुछ भी मिलेगा, तो 4 5 कुछ भी आपका हो सकता है। क्यों हो सकता है, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये 90 डिग्री हो गया, मान लो ये हो गया आपका कोण हो गया, सपोज ये हो गया P, ये हो जाएगा B, ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, होगा। तो टेन थीटा किस पर निर्भर करता है, P/B, P/B निर्भर करता है। तो P और B में कोई शर्त है कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, कोई शर्त नहीं है। तो मान लो इसको बड़ा करते जाओ और इसको छोटा करते जाओ, तो स्वाभाविक इसका मान 1 से ज्यादा हो जाएगा। इसको बड़ा करो, इसको छोटा करते जाओ, तो इसका मान 1 से क्या हो जाएगा, कहाँ तक कोई अंत नहीं है। इसका मतलब हो गया कि टेन थीटा का मान का कोई बाउंड्री नहीं है कि वो -1 से 1 के बीच में होगा, कुछ भी हो सकता है। या टेन थीटा निर्भर करता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा का, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा में मान लो थीटा के जगह पर तुम रख रहे हो 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, इसका भी हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका हो जाएगा √3/, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा
तो 1/√3 हो गया। तो ये 1.732 समथिंग होता है। तो 1/हर 12 तो इसका मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा, मतलब पॉइंट में आएगा, आएगा ना। अच्छा, अब हम 60 डिग्री ले लें तब क्या होगा, तब ये 1 से बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि टेन थीटा, थीटा का जब कुछ भी रखो इसको छोड़ करके, तो जो इसका टोटल जो मान आएगा ना वो रेंज हो जाएगा। तो रेंज क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम लिखते हैं कौन सी, आर। उसी तरह से सेक थीटा में भी होता है कि 1/cos थीटा होता है सेक का। तो फिर आर थीटा का जब कुछ भी रखो, लेकिन ये छोड़ करके आपको रखना है, तो इसका रेंज क्या होगा, या तो इसके बीच में आएगा और नहीं तो इसके बीच में आएगा, इसके बीच में और नहीं तो इसके बीच में आएगा। याद रहेगा इतना। चलिए, रेंज ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको बताएं। ये समझ मतलब हो गया कि सेक थीटा का मान, थीटा का मान कुछ भी रखोगे तो सेक थीटा का मान माइनस इनफाइनाइट से, जैसे इसका डायग्राम बनाते हैं पहले यहाँ, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। अच्छा, यहाँ पर हम मान लेते हैं -1, ये हो जाएगा 1। तो कह रहा है थीटा का मान कुछ भी रखो, सेक का मान या तो इधर होगा, -1 से इधर होगा, और नहीं तो 1 से इधर होगा, इसके बीच में नहीं आएगा। -1 से 1 के बीच वाला कोई भी मान नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, चलो हम समझाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करो, कोशिश करो, हम कोशिश करते हैं आपको कुछ समझाएं। ध्यान से देखो, यहाँ पर सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/। तो आप जानते हैं कि थीटा के जब कुछ भी रखेंगे π/2 को छोड़ करके, π/2 को छोड़ करके, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये π/2 हो गया, π/, तो π/2 को छोड़ करके इधर का कोई कोण रखो या उधर का कोई कोण रखो, अरे समझना। लेकिन 90 डिग्री आपको छोड़ करके रखना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से या तो इधर जाओ और नहीं तो इधर जाओ। चलो ध्यान से देखो, मान लो कि यहाँ पर हम रखते हैं थीटा के जगह पर रखते हैं 90 डिग्री छोड़ करके कोई मान लो कि जिसका मान आपको पता है, हम रखते हैं 60 डिग्री। क्या रखते हैं, 60 डिग्री। तो ध्यान से देखो, 1/cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है खाली। तो 2 पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 60 डिग्री हम रखे ना, तो इसका मान 2 मतलब इधर जा रहा है, ध्यान से देखो इधर जा रहा है, जा रहा है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब इस पे थोड़ा सा एक और मान रखते हैं, जैसे हम रखते हैं 1/cos 30 डिग्री। क्या रखते हैं, 30 डिग्री। तो 1/30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3। तो 2/1.7, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, एक बार में तो भाग लग ही जाएगा ना। तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब इसका भी मान क्या आ रहा है, 60 डिग्री रख रहे हैं, 30 डिग्री रख रहे हैं, तो भी इसका मान इधर आ रहा है ना। अच्छा, अब हम थोड़ा थोड़ा कोण को और घटाते जाते हैं। तो कोण को घटाएंगे तो हम लाते हैं cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो 1/1 बराबर कितना, 1 हो गया। तो हम आ गए कहाँ पर, मान लो कि 1 पर आ गए, कहाँ पर आ गए, 1 पर आ गए। 0 डिग्री का मान 1 होता है। अच्छा, 90 डिग्री पर क्या होता है, अपरिभाषित। 90 डिग्री क्या होता है, अपर। अब इसे हम छोटा कोण कोई लाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे कोई छोटा कोण लाओ, क्या लाओगे, माइनस, चलो -60 डिग्री रखें, cos माइनस, आगे समझो ना। तो कभी भी इसके बीच का मान नहीं आएगा, या यहाँ 0, या तो इधर आएगा और नहीं तो इधर आएगा, आएगा ही नहीं इसके बीच में कभी। कोई भी कोण रख लो, 2n + 1 × π/2 को छोड़ करके इस रेंज में आपका नहीं आएगा।
तो बस इसको याद रखना, कहिएगा तो फिर एक बार समझा देंगे, है कि नहीं। थोड़ा सा अपने से सोचिएगा इसको पहले, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए कोणों के त्रिकोणमितीय निष्पत्ति या क्या होता है। कह रहा है देखो ये रूल हो गया जिसको आपको याद रखना है। जब त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा या n गुने 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा के रूप में हो, जहाँ n विषम पूर्णांक हो, मतलब n के जगह पर जो भी रखना विषम संख्या रखना, जैसे 1 3 5 इस तरह से रखना नहीं। तो याद रखना कि साइन तो इसमें चेंज हो जाता है, क्या होता है, चेंज हो जाता है, याद रखना इसमें चेंज होता है। मतलब n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म का हो ना तो चेंज हो जाता है। क्या चेंज होगा, तो साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, आपको इसका एग्जांपल हम लेकर समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो आपका है, आपसे कोई पूछे कि इसका मान कितना होगा, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जैसे 120 डिग्री हो गया ना, जैसे साइन 120 डिग्री हो गया, तो साइन 120 डिग्री का मान 10th क्लास तक नहीं जानते थे, लेकिन 11th क्लास में इसको निकालना हम सीख लिए। इसको दो पार्ट करो, 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। तो सेकंड में रूप क्या चलता है, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। तो 90 प्लस थीटा के फॉर्म में इसको बदलो, तो इसको इतना ही ना आप लिखोगे, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। नहीं, अब ये रूल यहाँ पर लागू हो जाएगा। देखो यहाँ पर n गुने, तो n के जगह पर यहाँ पर 1 है, 1 गुने 90 डिग्री नहीं। अच्छा, तो 90 प्लस थीटा पर चेंज, 90 प्लस थीटा पर चेंज, तो क्या चेंज होगा, तो साइन का, तो बस फटाफट यहाँ पर लिखना कॉस थीटा, थीटा के जगह पर तो नीन कोण होता है, तो नीन कोण यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब इसका देखो एक और रूल यहाँ पर लिखे हुए हैं, स्टेप 2, प्राप्त त्रिकोणमितीय अनुपात के पहले चिन्ह ऑल स्टूडेंट ऑफ 10 क्लास के नियमों को ध्यान में रख करके उस पाद के अनुसार दिया जाता है जिस पाद में ये वाला कोण। अब ध्यान से देखो, ये कोण किस क्वाड्रेंट का है, तो सेकंड में साइन का चिन्ह क्या होता है, साइन का चिन्ह, इसका चिन्ह नहीं देखेंगे, इसका साइन का, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड, और सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब cos 30 डिग्री का मान हम जानते हैं कितना होता है, तो हो जाएगा रूट अंडर 3 बाई, तो साइन 120 डिग्री का मान हो जाएगा रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, रूट 3 बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह से सबसे पहले इसको हम, ये किस क्वाड्रेंट में है तो उसके हिसाब से इस टर्म में ला देंगे, ला देंगे तो 90 प्लस थीटा पर चेंज, बस इतना याद रखना, 90 प्लस थीटा पर क्या हो जाएगा, चेंज। क्या चेंज होगा, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम टेन 120 डिग्री की बात करते हैं, टेन 120 डिग्री की बात करते हैं, तो सबसे पहले बताइए 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड में। तो सेकंड का रूप क्या चलता है, 90 प्लस थीटा, 120 को हम लिखेंगे टेन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और आप जानते हैं कि 90 डिग्री पर क्या होता है, चेंज, तो टेन का क्या होगा, कॉट, टेन का कॉट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉट, कॉट थीटा। अब इसका साइन लगाना है, तो टेन सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ही ना सिर्फ प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। हाँ नहीं, ऑल नहीं ना, ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास वाला रूल लागू करेंगे, तो सेकंड में क्या होता है, स्टूडेंट, स्टूडेंट में का मतलब साइन और कोसेक ही प्लस होगा, बाकी सब क्या होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और माइनस कॉट, कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है, रूट 3, हाँ, तो हो जाएगा माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो ये रूल यदि हमको पता चल गया तो अब हम कोई भी मान क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सेकंड स्टेप में देखो, n पाई पर नो चेंज, पाई बाई 2 पर चेंज, और n पाई पर नो चेंज, बस याद रखना है, n पाई बाई 2 पर चेंज, क्या चेंज, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेन। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि n पाई पर, मतलब साइन का साइने होगा, कॉस का कॉस ही होगा, टेन का टेन ही होगा। जैसे
जैसे देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं यहाँ पर एक कोण साइन 210 डिग्री। नहीं तो सबसे पहले बताओ किस क्वाड्रेंट में 180 से ज्यादा है और 370 से छोटा है, तो थर्ड में हो गया। तो थर्ड का रूप क्या चलता है, पाई प्लस माने 180 प्लस, तो इसको हम लिखते हैं साइन 180 प्लस, मतलब 180 में कितना जोड़ेंगे 30 जोड़ेंगे। अब ये आ गया देखो एन पाई, पाई पर मतलब 180 पर नो चेंज, तो चेंज नहीं होगा मतलब साइन का साइन रह जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री, क्या लिखेंगे थीटा। अच्छा अब इसको नहीं देखना आपको, ये वाला चीज नहीं देखना, यहाँ देखना है ये वाला। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में साइन क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पर लग जाएगा माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा हाँ 1/1/2 हो जाएगा। समझ में आ गया। उसी तरह से फोर्थ में भी हमारा चलेगा नहीं, तो बस ये रूल याद रखना है कि पाई/2 पर चेंज और एन पाई पर नो चेंज। बाकी आपका क्वाड्रेंट में रूल क्या चलता है साइन का, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास वो आपको चेक कर लेना है और ये पता कर लेना है कौन सा कोण किस टर्म में है। तो जिस टर्म में होगा उसके हिसाब से आपको मतलब उसके हिसाब से आपको चेंज कर देना, उसके हिसाब से क्या कर देना है चेंज कर देना है आपको। हो गया। उसके बाद अब ये सब कुछ है जो आप देख लीजिएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो ये कोण किस में, ये आपको याद रखना, ये बहुत काम का चीज होता है। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया, माइनस हमें ये शो करता है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट का कोण है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होता है कॉस और सेक, बाकी सब क्या हो जाएगा माइनस। तो साइन माइनस थीटा, तो माइनस थीटा फोर्थ में है तो साइन तो माइनस में होता है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा इसे समझ नहीं। टेन माइनस थीटा फोर्थ में है तो फोर्थ में टेन क्या होता है माइनस, तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। कॉट कॉट माइनस थीटा माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का कोण हो गया नहीं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है माइनस, तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा नहीं। फिर यहाँ पे देखो कोसेक कितना, अब कॉस का देखो माइनस थीटा फोर्थ में कॉस से क्या होता है प्लस, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है जो आगे जाकर के आप लोगों को जरूरत पड़ेगा कि साइन माइनस थीटा रटना नहीं है, रटोगे तो फिर याद नहीं हो पाएगा। ट्रिक से चीज आपको क्या करना है याद करना है, ट्रिक से याद करना है। साइन माइनस थीटा तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस से क्या होता है प्लस होता है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये चीज है जो आपको लिख दिया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इस टाइप का होता है, सेकंड में कुछ इस टाइप का होता है, ये थर्ड हो गया ना, फोर्थ सेकंड में दोनों हो गया, 180 माइनस थीटा तो सेकंड ही ना हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया 180 प्लस थीटा नहीं। अच्छा ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में फोर्थ। अच्छा ये निष्पत्तियां हो गया जो आपको समझ में आएगा, पीरियड का मतलब होता है कि रिपीट होना चालू करता है, तो साइन एक्स कॉस एक्स कोसेक सेक एक्स का जो होता है ना वो 2π के बाद रिपीट होना चालू हो जाता है। तो इसके लिए हम ग्राफ से समझेंगे, उसको किसे समझेंगे ग्राफ।